जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जो खुद बालाजी चला रहे हैं, जिसका नाम है वंशु टीपी के व्लॉग्स और बालाजी की कृपा। भैया इतना बढ़िया गजब का अनुभव, इतनी पूजा पाठ तो मैंने भी नहीं की भाई। ऐसे भक्त का अनुभव लेके आया हूँ जो इतनी पूजा पाठ की उसने 21 दिन की बेहिसाब। क्या बात है, सुनो और समझो। क्या था उनका नाम तो बताने के लिए मना किया उन्होंने, करीब 6 महीने पहले का भेजा हुआ अनुभव है ये, लेकिन वो मेल्स में बहुत दब गया था, इसलिए आज बताने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बहुत तजुर्बा या एक्सपीरियंस देगा आपको। हनुमान जी की 108 हनुमान चालीसा पढ़ते थे हर मंगलवार जाके शिव जी के मंदिर में। लेकिन ये नॉर्मल पूजा थी, ऐसी नहीं थी कि मैं आपकी पूजा पाठ कर रहा हूँ, साधना भी करूँगा, ये मैं अब कर रहा हूँ बाबा, ये मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन साधना भी करूँगा। हर मंगलवार को पाठ करते थे, हर मंगलवार को शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने बैठ के, क्योंकि शिव जी और हनुमान जी एक ही हैं। अब 17-18 इन्होंने मंगलवार तक ये पाठ किया। बहुत अच्छे अनुभव हुए। ऐसा लगता था कि कोई रोशनी रूप में शिव जी के दर्शन होते थे। जहाँ बैठ के आसन में बैठ के करते थे तो आसन में कोई रोशनी जाती हुई दिखती थी। मंदिर की टाइल्स में रोशनी समाती हुई दिखती थी, वहाँ से निकलती हुई दिखती थी रोशनी। 18 के आसपास इनके मंगलवार हो गए। अब आया दिन कि साधना का, कि मैं साधना करता हूँ। बजरंगबली महाराज 108 हनुमान चालीसा 21 दिन तक करूँगा, और आप मुझे दर्शन तब देना जब आपको मेरी भक्ति स्वीकार हो, नहीं तो दर्शन मत देना। मेरी विनती है आपसे, मेरी भक्ति में दम हो तो दर्शन देना, नहीं तो दर्शन मत देना मेरे को। ऐसा करके इन्होंने मंगलवार से पाठ 108 हनुमान चालीसा शुरू कर दिए। अब आपको लग रहा होगा मैं 108 हनुमान चालीसा बता रहा हूँ। 108 हनुमान चालीसा का मतलब 108 हनुमान चालीसा नहीं है। 108 हनुमान चालीसा का मतलब है, ये सुबह कितना उठते थे सोचो जरा। 2:30 बजे उठ के, सुबह 2:30 बजे उठ के, कपड़े वपड़े मतलब नहा धो के, करीब 3-3:30 बजे तक रेडी होके, ब्रह्म मुहूर्त में रेडी होके पूजा पाठ शुरू कर देते। राम स्तुति, ओम नमः शिवाय, ओम की माला, ओम गणेश, ओम गणपते नमः, ओम जय गणेश जी, जय श्री राम, राम स्तुति वगैरह, ओम राम रामायण ओम का पाठ करना। उसके बाद हनुमान जी का मंत्र करना, उसके बाद 108 हनुमान चालीसा करना। उसके बाद भी ये पाठ करके बहुत देर तक, आधे घंटे तक राम 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इसका जाप करते थे। सुबह 8 बज जाते थे इनको, मतलब 3 बजे से लगते थे ये, और सुबह 8 बज जाते थे इनको। दिन में सोते थे फिर ये। इतनी इन्होंने साधना की भाई साहब। दर्शन सोचो जरा, जो व्यक्ति इतनी भक्ति और साधना करेगा, 2 बजे 2:30 बजे उठ के नहा धो के रेडी होकर 3 बजे से पाठ करने बैठ जाएगा। 108 हनुमान चालीसा, सीताराम का जाप आधा घंटा, राम स्तुति, ओम नमः शिवाय, और भी मंत्र जो हनुमान जी के गणेश जी करने हैं वो करके 108 हनुमान चालीसा करके, उसे अनुभव कैसे होते होंगे सोचो। शुरुआत में तो शिव जी शिवलिंग ही शिवलिंग दिख रहे हैं भाई साहब। ऐसी पावर महसूस हो रही है इनको, इनके अंदर, कि इस मंदिर से कूदते हैं, उड़ते हुए दूसरे मंदिर में पहुंच जाते हैं, वहां से कूदते हैं तीसरे मंदिर में पहुंच जाते हैं, वहां से कूदते हैं चौथे मंदिर में पहुंच जाते हैं, वहां से कूदते हैं छठे मंदिर में पहुंच जाते हैं। भैरव बाबा के ही मंदिर में गए हैं। भैरव बाबा के ही मंदिर दिखे हैं इनको, कई मंदिरों में चले गए। काल भैरव, शमशान भैरव, और तुम्हारा महाकालेश्वर उज्जैन में जो वो जो है वो, और शराब पीने वाले जो भैरव है ना, वो भी दिखे इनको, जो शराब का भोग लगता है, जिसमें आपके वीडियो वगैरह देखोगे इंस्टाग्राम पे, वो सारी चीज़ें दिखी इनको। लेकिन इन्होंने बोला था बजरंगबली से, बजरंगबली आप मुझे दर्शन तब देना जब मेरी भक्ति पूरी स्वीकार हो आपको। कभी मंदिर जाने, कभी। इस दौरान एक बात और इनके साथ हुई, ब्रह्मचर्य का भी पालन किया। अंडा मांस में लहसुन प्याज दारू पिया, ब्रह्मचर्य का लिए पालन किया। और ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए यक्षिणियाँ भी आती थी इनके सपने में। एक लेडीज दिखाई देनी शुरू हो गई तीसरे चौथे दिन से ही, कि ब्रह्मचर्य खंडित करने के लिए। 1 दिन परेशान किया, 2 दिन परेशान किया, 3 दिन परेशान किया। चौथे 5वें दिन मंदिर में जाके बोला इन्होंने शिवलिंग में और हनुमान जी से कि प्रभु वो मेरे को दिखती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है,
उन्हें रोकिए, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे दिखें, ये गंदी चीज़ें मुझे दिखें, मैं नहीं चाहता, आप रोकिए। ऐसा कह के आ गए कि मेरी पूजा में खलल डालते हैं, पूजा में मेरा विश्वास उठ जाएगा ऐसे, तो ऐसे बोला इन्होंने। फाइनली क्या हुआ कि हनुमान जी की कृपा हुई, शिव जी की कृपा हुई, और इनको वो दर्शन, वो लेडीज़ जो थी ना, जो गंदे तरीके से दिखती थी, वो दिखनी बंद हुई, गंदे तरीके से दिखनी बंद हुई। सपने में तो दिखती थी इनको, कहीं ना कहीं खड़ी है, वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है, लेकिन वो गंदे तरीके से दिखनी बंद हो गई। चलो कोई बात नहीं, दिखनी तो बंद हुई। और भी दर्शन हुए, और भी अनुभव हुए, माताओं के दर्शन हुए। माता के, काल भैरवी माता के, एक माता है जो अपनी गर्दन काट के अपने हाथ में रखती हैं, खून वाला, ऐसे मतलब काली माँ के दर्शन, हर देवी देवता के दर्शन हुए। 19वां दिन आया, 20वां दिन आया। 20वें दिन बंदर की सेना, वानर सेना इनको घेर लिया, इनके खेतों में आ गई वानर सेना। खूब वानर ही वानर, वानर ही वानर, वानर सेना को ये भगा रहे हैं। अब सपने पे अपना वश तो चलता नहीं है ना, उन्हें भगा रहे हैं, वो काटने को आ रहे हैं, लेकिन काटा नहीं उन्होंने। 20वें दिन ही देखा, और जब ये उठे हैं तो इन्होंने बोला, प्रभु ये क्या देखा मैंने, आपकी वानर सेना देखी मैंने, लेकिन वो मुझे गुस्से में थे। आप मगर मैंने बचपन से लेकर आज तक जितनी भी आपकी पूजा की है, मैं सभी में की हुई गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, और मेरी पूजा स्वीकार हो तो अच्छे से दर्शन देना। तो 21वां दिन था, 20 दिन तक ये मायूस हो चुके थे कि सब भगवान दिखे, हनुमान जी नहीं दिखे, मतलब मेरी भक्ति स्वीकार नहीं हुई शायद हनुमान जी को, ऐसा इनके मन में आया। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन की बात और 21वें दिन और कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो आदमी कर लेता है, जब 21 दिन लगातार करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। 21वां दिन भी इन्होंने किया, कंप्लीट किया, और दिन में सोते थे, दिन में सोए। और भाई साहब, हनुमान जी इतने बड़े रूप वाले उड़ कर के इनके पास आए हैं, अपनी जेब में से बादाम की पोटली दी है, बेटा बादाम खाया कर, ये ले बादाम तेरे लिए लाया हूँ मैं। खूब आशीर्वाद दिया, खूब आशीष दिया, खूब सिर पे हाथ रखा, और तेरी सारी समस्याएं ख़त्म कर दी मैंने, जा तू अब, तेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। हनुमान जी ने ऐसे आशीर्वाद दिया और गए। और एक आगे हनुमान जी का मंदिर दिखा, वहाँ पंचमुखी हनुमान दिखे, पंचमुखी हनुमान जी दिखे। वहाँ पे इन्होंने, एक सिंदूरी हनुमान जी भी थे, तो सिंदूरी हनुमान जी के पाँव से सिंदूर लेके टीका लगाना की सोचा, तो एक 12 साल का लड़का दिखा, उसने बोला अभी मत लगाओ, अभी सिंदूर नया नया लगा है, ऐसे बोला। तो इन्होंने कहा ठीक है, आगे वाली मूर्ति है उस पर लगा लो। तो ये आगे वाली मूर्ति पे गए हैं कि हाँ वहाँ पे लगा हुआ, कई दिन का वहाँ से लगाऊंगा, जितने में आँख खुल गई इनकी। तो इन्होंने बताया भैया ये अनुभव हुआ मेरे को, भाई कम से कम 4-5 पेज का अनुभव था, पढ़ने में समय लग गया, और इसलिए समय लग गया, इसीलिए भी मेल बहुत बड़ा था, इसलिए भी 6 महीने लग गए। लेकिन इनको जो अनुभव था ना, 2:30 बजे उठ के, रात को 2 बजे उठ के 3 बजे बिल्कुल रेडी होकर पूजा करने कौन बैठ सकता है, और सुबह 8 बजे तक पूजा कर रहे हो। मैं भी उठता था ना, साधना करता था, तो 3 बजे का अलार्म लगा होता था मेरे फ़ोन में। 3 बजे उठ के नहा धो के मैं भी करीब 4 बजे या पौने 4 बजे करीब मैं पूजा पे बैठ पाता था, फिर 6:30-7 बजे तक पूजा कंप्लीट कर पाता था। इन्होंने तो 2 बजे उठ के 8 बजे सुबह ख़त्म कर रहे हैं पूजा को, और दिन में तो मैं भी सोता था, दिन में भी सोते हैं। और भाई ऐसे अनुभव हुए, मैं तो ये मानता हूँ कि हनुमान जी की इनके पास तरंग और सिद्धि जरूर है, हनुमान जी की कृपा इन पे है। हाँ, छोटी मोटी लाइफ की समस्या तो सबके साथ रहती हैं, लेकिन इतनी पूजा करने वाला व्यक्ति का हनुमान जी स्पेशली ध्यान नहीं देंगे क्या? बजरंगबली स्पेशली ध्यान नहीं देंगे क्या? दिया होगा, ज़रूर दिया होगा, अब तक देंगे, मुझे ज़रूर विश्वास है। और इनका अनुभव मैं इतने समय बाद पढ़ रहा हूँ, शायद हनुमान जी की यही मर्जी थी, और इनसे माफ़ी चाहता हूँ, शायद ये अनुभव देखेंगे अपना। और बहुत बड़ा अनुभव था इनका, बहुत बड़ा अनुभव था, अपने शब्दों में बोल करके थोड़ा छोटा किया है मैंने, नहीं तो कम से कम 20 मिनट की वीडियो बनती है ना। लेकिन ऐसे ऐसे दर्शन हुए। यक्षिणियाँ भी आईं भंग करने के लिए, इन्होंने विनती की ब्रह्मचर्य भंग ना हो, बाबा ने सुनी। कहते हैं ना कि परीक्षा सब लेते हैं, तो इनकी परीक्षा भी हुई, और शिवलिंग में ज्योति निकलती हुई, यहाँ पे जाती हुई, यहाँ पे रोशनी आती हुई, वाइब्रेट होती हुई, रोशनी दिखती हुई, लाल रोशनी दिखती हुई, ऐसा इनको महसूस होता है 6 महीने पहले तक। और अब तक ये अगर भक्ति ऐसी ही इसी लेवल की कर रहे होंगे तो अब तक दृष्टि जागृत हो चुकी होगी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे ऐसे अनुभव हुए, ऐसे ऐसे अनुभव नॉर्मल आदमी को नहीं होते, क्योंकि आपने भक्ति ऐसी की, रोज़
6-6 घंटे आपने भक्ति को दिए, ब्रह्म मुहूर्त में 5-5 घंटे दिए, 4-4 घंटे दिए, क्या भगवान नहीं सुनेंगे आपकी? भगवान आपका काम सबसे पहले करेंगे, सबसे प्रिय हो जाएंगे आप भगवान के लिए। कोई भी लाइफ में काम आपका अटका हुआ हो, हनुमान जी महाराज ऐसे ही निपटा देंगे। तो शिव जी की कृपा, माता की कृपा और बजरंग बली की कृपा इनको मिल चुकी है, तीनों की कृपा मिल चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है। ये अनुभव आपको इनका कैसा लगा हमें जरूर बताना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें आप सब पे, आप सबकी समस्या को समाधान करें। जय जय श्री राम।